Saraswati Academy. Here myself Pooja, and we are going to start our class related to class 9 students. Motion chapter number 8. हमने इससे पहले वाली वीडियो में मोशन क्या होता है ये डिस्कस किया था और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, राइट? आज हम पार्ट 2 में यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि ये टर्म जो है क्या है, इसमें क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो पहले आपका टॉपिक है मोशन में आपके दो टाइप्स आ गए, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने स्पीड के अकॉर्डिंग की कैसी स्पीड होती है। अब ये तो नहीं है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एक ही स्पीड पे कॉन्टिन्यूसली टाइम इक्वल होता है एंड सब कुछ इक्वल होता है और वो मूव करता है, ऐसा तो नहीं है। तो सबका डिफरेंट मेजरमेंट होता है। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने मोशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? तो अ ऑब्जेक्ट हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन तब कहेंगे जब वो बॉडी या ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब डिस्टेंस इक्वल होगा और इक्वल टाइम इंटरवल होगा, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अब सपोज करिए कि एक कार है, वो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मैंने शो कर रखा है, नंबर लाइन बना के आपको शो करवाया है कि ये एक नंबर लाइन है। जैसे एक कार है, वो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाती है, 10 मीटर की डिस्टेंस करती है कवर। ठीक है, 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करती है 5 सेकेंड में। फिर अगेन बी से सी तक जाती है, फिर 10 मीटर कवर करती है और 5 सेकेंड में। फिर सी से डी पे जाती है 10 मीटर में ही और 5 सेकेंड में। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपका डिस्टेंस भी इक्वल है, मीन्स ए से बी भी 10 मीटर, बी से सी भी 10 मीटर एंड सी से डी भी 10 मीटर। 10 मीटर पे ये कवर करे, मतलब डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल हो रहा है। और यहाँ पे टाइम भी इक्वल है, मतलब टाइम भी यहाँ पे 5 सेकेंड ए से बी तक में जा रहा है, बी से सी तक में फिर 5 सेकेंड और सी से डी तक में फिर 5 सेकेंड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसीलिए इस तरह की मोशन जहाँ पे हो रही है किसी बॉडी की, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्लियर है? उसके बाद आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें अपोजिट क्या है कि ऑब्जेक्ट होगा या कोई बॉडी होगी, वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यहाँ टाइम तो इक्वल है कि टाइम तो वो इक्वल ले रहा है, लेकिन अनइक्वल डिस्टेंसेस की डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल नहीं है। यूनिफॉर्म की तरह यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का भी एक एग्जांपल देखिए। जैसे कार है, वो ए से बी तक 10 मीटर कवर कर रहा है, फिर बी से सी तक 20 मीटर कवर कर रहा है और सी से डी तक फिर 5 मीटर कवर कर रहा है। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस, पहले 10 मीटर कवर किया, फिर 20 मीटर, फिर 5 मीटर। और लेकिन यहाँ पे टाइम को देखो तो टाइम आपका सेम है, मतलब ए से बी तक में टाइम आपका 5 सेकेंड लग रहा है, बी से सी तक में भी 5 सेकेंड है एंड सी से डी तक भी 5 सेकेंड है। तो यहाँ पे टाइम तो इक्वल है बट डिस्टेंस इक्वल नहीं है। तो इस तरह के मोशन जब होते हैं तो उनको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब ऐसा नहीं है, इसको हम अपोजिट भी कर सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस हो सकता है लेकिन अनइक्वल टाइम हो सकता है। मतलब दोनों अपोज होंगे, अगर एक इक्वल होगी तो दूसरा अनइक्वल होगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको टाइम अनइक्वल दिया, डिस्टेंस इक्वल दिया तो वो नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो फिर भी नॉन यूनिफॉर्म ही होगा। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे सॉल्व करने को, तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर और अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे बड़ी बात, काफ़ी बार एग्जाम्स में ग्राफ बनाने को आ जाता है या ग्राफ को आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है कि आपको ग्राफ दे दिया गया और आपको बताना है कि ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि किस तरह का ग्राफ किस मोशन में बनता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आपको मैंने डिस्टेंस और टाइम को लेके ग्राफ बनाया। आगे और भी तरह के ग्राफ्स आएंगे, वो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते रहेंगे। अभी फिलहाल हम डिस्टेंस और टाइम को लेके करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक डिस्टेंस और टाइम के बारे में डिस्कस किया है।
तो जो डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड जो भी ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म मोशन में, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बना के दिखाया हुआ है डिस्टेंस एंड टाइम, और वो फिर क्या ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा टाइम के साथ इंक्रीजमेंट होगी, मतलब इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस पे ये ट्रेवल करेगी और स्ट्रेट लाइन में ये बनेगी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो आपका ग्राफ बनेगा वो कर्व्ड बनेगा। कर्व्ड से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस होगी, डिस्टेंस के साथ भी और टाइम के साथ भी, मतलब दोनों में से कोई इक्वल नहीं रहेगा, एक ही चीज इक्वल रहेगी और एक अनइक्वल रहेगी, तो ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, और डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी तो वो स्ट्रेट ना बन के कर्व बन जाएगी। ऐसे आप लर्न करेंगे कॉन्सेप्ट्स को तो वो आपको अच्छे से इजीली लर्न रहेगा। ठीक है, तो ये आप हम याद रखना कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा फॉर डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ बनेगा वो आपका कर्व बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक आता है नेक्स्ट, आपका जो टॉपिक है वो है स्पीड। हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस किया, एंड ये मोशन किस पे डिपेंड हुआ, स्पीड पे, और सॉरी डिस्टेंस पे और टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्पीड। आपने कई बार सुना होगा, जैसे कार में आप ट्रेवल कर रहे हैं या बाइक पे या किसी कहीं भी जगह, तो आप स्पीड बोलते हैं कि यार इसने 50 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल किया, ऐसे किया वैसे किया, तो आपने ये चीज़ सुनी होगी। तो व्हाट इज स्पीड, स्पीड की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? तो स्पीड क्या है कि किसी भी बॉडी की स्पीड क्या होगी, जो आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो, और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मतलब जितना आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है पर यूनिट टाइम में। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन, मतलब जितना आपने डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस, साथ में अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, अब कुछ शॉर्टकट कीज भी हम यूज करते हैं जब हम फॉर्मूलेज लिखते हैं। तो स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे, एंड डिस्टेंस को s से, और टाइम टेकन को t से। ठीक है, ये तो हो गई फॉर्मूलेज की हम कैसे निकालते हैं। अब आपने साइंस में आपका काफ़ी क्वेश्चंस आता है एसआई यूनिट निकालने का, कि कोई यूनिट होती है जिससे हम मेज़र करते हैं, तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी एसआई यूनिट होती है ना। तो इसकी स्पीड की एसआई यूनिट जो है आपकी मीटर पर सेकेंड है। याद रखना, काफ़ी बार 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है ये क्वेश्चन कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, या स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, एक ये भी क्वेश्चन आ जाता है। 1 मार्क में ही आता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो आंसर नहीं दे पाते। तो जो स्पीड की जो एसआई यूनिट है वो है आपकी मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड है आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बताता है बट नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कोई स्पेसिफाइड इसकी डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपको क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। और हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है कि जहाँ पे मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नॉट गिवन हो तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर। तो इसलिए हमारा स्पीड भी जो क्या है वो है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मेमोराइज करनी है। उसके बाद आपका स्पीड में ही 2 टॉपिक्स आते हैं, एवरेज स्पीड एंड कांस्टेंट स्पीड, या यूनिफॉर्म स्पीड भी कहेंगे हम, दोनों एक ही है टर्म, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस, जहां हमने स्पीड का सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन में टाइम टेकन, तो एवरेज का क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब आप बोलेंगे इसमें क्या डिफरेंस है, एवरेज में और विदाउट एवरेज में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब हम कोई भी कार ट्रैवलिंग करता है या बस ट्रैवलिंग करता है, एकदम कांस्टेंट स्पीड में तो ट्रैवल नहीं करेगी, कई बार ब्रेक्स लगाना पड़ता है, कई बार कुछ ना कुछ रीजन से हमें स्टॉप करना पड़ता है, और इक्वल स्पीड पे नहीं हम चला सकते, कांस्टेंट स्पीड नहीं होती। तो इसीलिए हम एवरेज स्पीड का यूज़ करते हैं, हम अपनी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। एवरेज स्पीड की हम किस स्पीड पे जो है वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं या गाड़ी ड्राइविंग हो रही है। जैसे सपोज करिए कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, बीच बीच में कहीं हिल्स आ जाता है, कहीं पे ब्रेक्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ काम के लिए रोकना पड़ता है, तो हमारी स्पीड तो चेंज होती है। अब एक ही स्पीड पे तो हम ट्रेवल नहीं करेंगे, तो वो इसीलिए हम एक एवरेज स्पीड निकालते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है उस व्हीकल का।
ठीक है, तो ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। और वो कैसे निकालते हैं, जो भी आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो अपॉन में टाइम टेकन, तो वो आपकी एवरेज स्पीड होगी। और एवरेज स्पीड भी सेम नहीं रहेगी, वो भी चेंज हो सकते हैं। कई बार एवरेज स्पीड से ऊपर भी जा सकती है स्पीड और एवरेज स्पीड से नीचे भी जा सकती है स्पीड। ठीक है, उसके बाद एक टर्म है आपका यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। जैसे आपने यूनिफॉर्म मोशन किया कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वैसे ही आपका यूनिफॉर्म स्पीड है कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड को हम एक जैसे ही लेंगे। ये जो टर्म्स आपको मैंने अभी बताए हैं ना, इसको और अच्छे से हम करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब आप न्यूमेरिकल्स के साथ एग्जांपल्स भी करेंगे तब आपका जो ये माइंड में जो भी कुछ डाउट्स अभी आ रहे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अभी इतना ही। आप डेफिनेशन लर्न कीजिए और फॉर्मूलेज लर्न रखिए, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप लोग को फॉर्मूलेज लर्न होंगे, तो हम उस फॉर्मूले को उस न्यूमेरिकल में पुट करके इजीली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक और है आपका 1 मार्क में ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कि स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। काफी बच्चों को पता भी होगा और काफी को नहीं पता होगा। तो स्पीड को जो मेजरमेंट करते हैं वो स्पीडोमीटर होता है, जो कार या किसी भी व्हीकल में जहाँ स्पीड को मेजर करते हैं उसमें ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये ज्यादातर किलोमीटर पर आवर में ये मेजरमेंट करके बताता है। उसके बाद जो डिस्टेंस जो हम ट्रेवल करते हैं उसका जो मेजरमेंट होता है वो ओडोमीटर करता है। इंस्ट्रूमेंट का नाम है ये भी ओडोमीटर, और ये भी कार में इंस्टॉल्ड किया होता है। ठीक है, तो ये दो टर्म है, इसमें कंफ्यूज मत होना है। स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करने के लिए और ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है और ये 1 मार्क में क्वेश्चन में काफ़ी बार आ चुका है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। बाकी ये थोड़े कॉन्सेप्ट्स थे जो आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से माइंड में सेट कर लिया तो। ठीक है, तो अब इस वीडियो को अच्छे से समझिए। एक बार दोबारा आप एनसीईआरटी बुक को रिवाइज कीजिए, उसमें कॉन्सेप्ट्स भी दिए होते हैं तो उसको भी समझिए। साथ ही साथ अगर आपसे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व हो तो वो भी कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स के साथ जो है इस क्वेश्चंस को हम करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।